सतगुरु के, हुए दर्शन हमको सतगुरु के। बोलिए श्री गणपति भगवान की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की। हुए दर्शन हमको सतगुरु के, हुए दर्शन हमको महाब्रह्मा दुर्गा जी की। जब से प्रभु कृपा में आए, जब से प्रभु कृपा में आए, हमने अपने कष्ट मिटाए, हमने अपने कष्ट मिटाए। तन मन के सब रोग मिटाए, तन मन के सब रोग मिटाए, तन मन के सब रोग मिटाए, तन मन के सब रोग मिटाए। काया को निरोग बनाए, काया को निरोग बनाए। नई दिशा मिली जीवन की, नई दिशा मिली जीवन की। हुई कृपा सब पे सतगुरु की, हुई कृपा सब पे गणपति जी की, कृपा सब पे गणपति जी की। सभी दोनों हाथ उठा करके सतगुरुदेव जी के चरणों में उनका धन्यवाद करते हुए और सभी मिलकर के इस स्त्रोत को गाएंगे जो गुरुदेव जी ने घर घर पहुंचाया है। मिलकर के सभी गाएंगे, आइए। वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च, सप्तमम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं। गणपतये नमो नमः, बोलो गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः। हुई कृपा सब पे, हुई कृपा सब पे महाब्रह्म की, सब पे महाब्रह्म की, हुई कृपा सब पे महाब्रह्म की।
सभी प्रेम से बैठ जाएंगे। अधिक समय मत लगाइए, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त रखा था। आप सभी जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं वो कृपया वो ही आएंगे, बाकी नहीं। ये तो बहुत लंबा समय लग जाता है। शकलिंग माँ सदा भवानी दाई ने शर्म करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ बरमानी, भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी, भगवान श्री महेश, भगवान गणपति देव, भगवान मूषकवान, भगवान नंदी, भगवान कार्तिकेय, माँ त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती, भगवान शोक सुंदरी माँ शोक सुंदरी, सभी देवियों सभी देवी देवताओं, सभी पीठों सभी ज्योतिर शिवलिंगों, 64 करोड़ देवी देवताओं, आप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले जो जगत गुरु हैं भगवान, पहले जगत गुरु माँ दुर्गा, जिसने चराचर जगत को उत्पन्न किया, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को पैदा किया, वायु को सबको पैदा किया, और जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, भगवान राम कृष्ण 64 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया, उन्हें खिलाया हाथ से। कैसे पैदा किया, कैसे पाला, माँ को पता होता है कि वो कैसे बच्चे को पैदा करती है, कैसे पालती है। तो ये जगत गुरु है। सबसे पहले माँ दुर्गा जगत गुरु जी की, संसार की सबसे पहले जगत गुरु माँ दुर्गा जी की, फिर संसार के जगत गुरु भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश जी की, फिर भगवान गणपति जी की। ये आपने जो जगत गुरु है मूलाधार, सबसे पहले वो जगत गुरु हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं है, परा है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जो भी नाशवान है, शरीर आने जाने वाला होता है, वो कभी गुरु नहीं होता। गु का अर्थ है अंधेरा, ये जगत अंधेरा है। अंधेरा का अर्थ है अपरा प्रकृति। 8 चीजें भगवान गीता में आपको कई बार हमने समझा है कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की सबसे निकृष्ट प्रकृति है। 8 प्रकार की भगवान गीता में आप ये जरूर पढ़ा करो रोज। 7वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। पृथ्वी सब निकृष्ट है, इसे घटिया भगवान ने कोई चीज नहीं बनाई। अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की सबसे निकृष्ट प्रकृति है। इसके अपरा, इसे दिया गया अपरा नाम। और भगवान स्वयं परा है। परा में माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश,
सभी देवी देवता ये परा है, ये शारीरिक नहीं है, शरीर से पैदा नहीं हुए। जो भी भगवान के बच्चे हैं वो भी परा है, वो हमारी तरह नहीं है। जैसे हम शरीर के हैं, नाशवान है, वो नाशवान नहीं होते, वो अमर है, वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही थे। तो जगत गुरु जो शरीर में है वो कार्यवाहक होते हैं, कार्य चलाने के लिए। तो कार्यवाहक कोई बालिक नहीं होता, उसे अपनी ड्यूटी निभानी होती है, कार्य करना होता है। तो हम कोई जगत गुरु नहीं है, हमें वो ड्यूटी दी गई है कि जगत में जो कार्य ग्रंथों में लिखा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, माँ दुर्गा ने दिया है, वो आपने करना है। आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ना करो। अपने परिवार में, घर में फंसे हैं तो फंस जाओ। लोभ में जाना है तो लोभ में चले जाओ, काम में जाना है तो काम में चले जाओ। अहंकार में जाना है कि मैं जगत गुरु बन गया, तो ऐसे मन में सोचते रहो। जगत गुरु केवल एक ही है जिसने सबको पैदा किया, उसे कोई भी नहीं मानता, कोई भी जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा ने स्पष्ट अथर्ववेद में देवेतर शीर्षक में कहा है, सभी देवी देवता, ये दुर्गा सप्तशती सबसे पुरानी पुस्तक है, ये स्वयं परमात्मा ने खुद लिखी है, इसे किसी आदमी ने नहीं लिखा। और वेद सबसे पहला है। तो दिव्य तर्शीशम वेद का 44 नंबर पेज में गीता प्रेस की गोरखपुर में सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पद भी आ जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं पैदा हुआ और मुझे पैदा किसने किया, वो सोचते ही नहीं। बस मैं पैदा हो गया, मैं ब्रह्मा बन गया, मैं शिव बन गया, मैं नारायण बन गया, मैं राम बन गया, मैं अपने आप ही बन गया। बस जो भी व्यक्ति को पद भी आता है, बच्चा बच्ची, वो कोई भी नहीं कहता कि दुर्गा माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से, अकाल पुरुष की कृपा से, निरंकार की कृपा से मैं बना, मैं बन गया, मैंने पढ़ा, मैं बन गया। माँ बाप ने कहा मेरा बेटा बन गया। मेरा यहाँ कोई चीज़ नहीं है। माँ दुर्गा कहती है कि यह मेरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तुम्हारा शरीर, सबका शरीर, ये लास्ट पेज में पढ़ा करो, दुर्गा माँ ने क्या कहा है, वो मैंने बनाया, वो मैं हूँ, मैंने बनाया है और मैं हूँ। आपको कि ये क्या मतलब? जैसे जैसे प्रावधान में जाओगे तो आपको लगेगा, क्योंकि आपका घर ही आप हैं, आपकी माता आप हैं, आपके पिता आप हैं, आपके बेटे बच्चे आप हैं, तभी तो आप अपनी तरह उसका कार्य करते हैं। तो जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता हैं, वो ऐसे कार्य करेंगे जैसे माँ दुर्गा करके आई है, जैसे उसने हमें जन्म दिया है। देश के बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो उसी तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे कोई करोड़ों में से एक करता है प्रधानमंत्री। वो अपनी तरह कर रहे हैं। उसका ना पति है, ना माता है, ना पिता, ना बहन है, भाई है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है भी तो भी नहीं की तरह करते हैं। और ऐसे इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं जैसे सबको करना चाहिए। और आज तक पृथ्वी पर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिसने ऐसा काम किया हो, धर्म के लिए, देश के लिए काम किया हो, ऐसा कोई भी नहीं आया। जिस तरह से वो इस तरह से कर रहे हैं, येन किन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से, ऐसे अगर आप भी, जो गुरु का काम है, जैसे आप कोई पद के अधिकारी हो गए, तो आपका कर्तव्य वही है कि जो आपको कार्य दिया वो ईमानदारी से करें। बेईमानी से करोगे तो जिस तरह से आपने धन इकट्ठा किया, आपके बच्चे की बीमारी में लग जाएगा, आपकी बीमारी में लग जाएगा, आपको आप यश होगा, नाम नहीं होगा। जिस भी बंदों ने बेईमानी से धन इकट्ठा कर लिया, उसका नाम नहीं होता और वो पैसा खत्म हो जाता है और वो देश ही खाता है फिर उसको। जो सही ईमानदारी से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो सदा रहते हैं।
वो मरते नहीं है और वो मुक्त भी हो जाते हैं। जो सत्यम शिवम सुंदरम से कोई काम करते हैं, सेवा करते हैं, मैं को उठा के कि या मैं है ही नहीं, जब परमात्मा ने कह दिया मैं है ही नहीं, तो परमात्मा की एक राष्ट्रपति ने लाभ बना दिया ये नहीं करना तो नहीं करना। और ये तो राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है दुर्गा माँ, परमात्मा, एक ओंकार, निरंकार, प्रभु, परमपिता परमात्मा, ये सारे इसी के नाम है। तो हमें पता ही नहीं कौन दुर्गा माँ, गलत ही नहीं पढ़ते, सोचते नहीं है। हमारे हाथ हमने नहीं बनाए, उंगलियां हमने नहीं बनाई, सूर्य चंद्रमा तारे हमने नहीं बनाए, बिल्डिंगें देख रही है किसकी है, टाटा की है, बिरला की है, लेकिन ये धरती चंद्रमा तारे किसने बनाए, अपने आप बन गए, अपने आप कोई नहीं बनता। हमारा अहंकार टूटता है दुर्गा माँ को जपने से कि दुर्गा माँ ने बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे अहंकार आ गया कि यहाँ कोई नहीं, हम ही तो हैं। हमें देखो कितना काम कर दिया हमने, पृथ्वी का ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, अनायास। देवी भागवत में लिखा है ये, तो माँ दुर्गा का संदेश किया महादेवी का, तो मेरे पास आओ। तो उसने कौन है ये, कहते ये महादेवी। महादेवी कौन? अब इसमें देवता साहब पूछ रहे हैं ये देवी तुम कौन हो? आप अपनी माँ से पूछ रहे हो तुम कौन हो? माँ कितनी कमाल है, तू अमेरिका कनाडा जाके ये भी भूल गया तेरी माँ पिता। कहते कोई माता पिता नहीं, यहाँ हम ही हैं। तूने तो कभी अमेरिका आई नहीं, कनाडा में आई नहीं, इंग्लैंड में आई नहीं, हम आए हैं, हम तेरे से बड़े बन गए हैं। अब वो माँ क्या कहे उन्हें? ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे कि तू कौन दुर्गा, तू कौन गुरुओं की गुरु, महागुरु, हम ही गुरु है। हमारा नाम बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, हम हैं, हम जगत गुरु हैं। दुर्गा माँ ने कहा अच्छा जगत गुरु है तो आपको मैं बताऊं, और तिनकों को मैं फूंक मारूंगा। कहता ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या हो गया? मैं वायुदेव और तिनका उड़ाने जाऊंगा। कहता उड़ा दे यार, अब क्या तू इतना टाइम खराब कर रहा है। उसने फूंक मारी, नहीं उड़ा तिनका, छोटा सा तिनका भी कितना, एक आगे दिख रहा है कागज, इसका लाखवां हिस्सा इस कागज को। वो नहीं उड़ा, फिर और फूंक मारी, नहीं उड़ा, फिर उसने पूरा जोर लगा दिया, नहीं उड़ा। वो थक गया, पसीना पसीना हो गया। कहते मेरे से नहीं उगड़ा नहीं है। फिर अग्निदेव को बुलाया, ऐसे को चंद्रमा सूर्य तारों को जला दूं, मैं अग्निदेव हूं। उसने कहा इसको तिरके को हटा दे भैया, अग्निदेव है या जो भी है तो आपको प्रणाम करते हैं हम, तू सिर्फ तिनका हटा दे बस, मैं आपके चरणों की धूली चरणावत बनाऊंगा। मैं आपकी दुर्गा माँ कहती है कि मैं आपका चरणावत बनाऊंगी। उसने अग्नि जलाई थोड़ी सी, ऐसे करते करते बड़ी अग्नि जला दी, करते करते वो आप ही जल गया पर तिनका नहीं जला। आपकी मेरी ख्याल मेरी बात मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, सुन नहीं रहे शायद आप, कोई ताड़ी भी नहीं मारता। वो तो आश्चर्य है, और ये झूठी बात नहीं लिखी है। वेद में क्यों गलत लिखेगा, संविधान में क्यों राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर गलत लिखेंगे। और ताड़ी भी धीरे धीरे, जोर से नहीं, जोर भी नहीं है, प्राण निकलते हैं। किसी ने ताड़ी नहीं मारी, न ब्रह्मा ने, न विष्णु ने, न महेश ने, न राम ने, न कृष्ण ने। कहते ये क्या है? एक ही काफी था, वायुदेव, अग्निदेव काफी था, फिर हवा वायुदेव को बोला, ऐसे सारे ही अग्निदेव, जलदेव जल सब ऐसे और मजाक करते, सारी दुनिया डूब गई, लेकिन तिनका ऊपर खड़ा था, तिनका नहीं डूबा। फिर भी किसी के समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया। वायुदेव से, अग्निदेव से, जलदेव से, आकाश देव से, आकाश उड़ गया। ये खाली जगह को आकाश बोलते हैं। सब समाप्त हो गया, मिट गया। अगर खाली जगह समाप्त हो जाए, आकाश खत्म हो जाए तो अब सब मर जाएंगे।
हम जो सारे चल रहे हैं, वायु देव जो आकाश है, शून्य है, इससे चल रहे हैं। अगर आकाश रहा तो हमारा हाथ नहीं लेगा, मुंह नहीं लेगा, हम बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हवा भी नहीं चलेगी, अग्नि भी नहीं चलेगी, जल भी नहीं चलेगा, वायु भी नहीं चलेगा, आकाश कुछ भी नहीं चलेगा। किसी को ध्यान नहीं कि वायु करके है, किसी को ध्यान नहीं कि पृथ्वी करके हम खड़े हैं, पृथ्वी करके पता ही नहीं पृथ्वी, किसी को पता ही नहीं हमारे में जो टेम्परेचर है 98.4, उसके करके हम जिंदा हैं। ये अग्नि देव है, इसके करके हम जिंदा हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 96 हो जाए, 5 हो जाए, हम खत्म। सिर्फ 4-5 डिग्री में हम खड़े हैं। बच्चे अगर 90 या 110 हो जाए, 111 हो जाए तो मर गया, आग से जल जाएगा बच्चा। सिर्फ 10 डिग्री में उन्होंने इतना बैलेंस बना के रखते हैं, किसी को कोई पता नहीं। हमारा वजूद है, हम हैं तो अग्नि से हैं, जल से। जल हमारा सूख जाए, हमारे शरीर में वैज्ञानिक कहते हैं 97.8 या 98% जल ही जल है और कुछ नहीं है, जल है। अगर जल निकल जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारा शरीर उड़ जाएगा, खत्म। किसी को नहीं पता ये जल है हमारा, जल से हम चल रहे हैं, जल की याद ही नहीं। मेरा वजन इतना, मैं ये मेरा पद, ये मेरी गरिमा, कुछ नहीं पता। ना पृथ्वी का पता है किसी को, ना अग्नि का पता है, ना टेम्परेचर ना पता है, ना जल का पता है, ना अग्नि देव को पता है। युद्ध होता रहा, देवताओं की पूरी कथा पढ़ लो तो वो युद्ध कर रहे हैं। फिर दुर्गा माँ को पुकारते हैं, देवी राम भगवान 4 बार पूरी सेना को मार दिया रावण ने हनुमान सहित 4 बार सबकी सेना को मूर्छित कर दिया, जैसे लक्ष्मण को कर दिया था, खत्म। फिर भगवान राम ने ब्रह्मा से कहा, फिर भगवान ने दिखा रहे रावण के पद पे तो दुर्गा बैठी है, रावण के रथ पे दुर्गा माता बैठी है। कहते दुर्गा माता रावण के पद पे बैठी है, फिर इसे जीतेगा कौन? इसे जीत ही नहीं सकता। कहते हम तो लड़े जाएंगे, मरते जाएंगे। दुर्गा जिसकी तरफ है, जो दुर्गा को मानेगा, उसको कौन मारेगा? उसे मार ही नहीं सकता, वो अमर है, रावण अमर है। रावण की उम्र 50 साल थी, 50,000 साल। अरे दो ताड़ी नहीं बजती तुम्हारे से, थक जाओगे। एक एक बात आश्चर्य है, महाआश्चर्य है और सत्य है और प्रमाणित है। थक गए। फिर दुर्गा माँ ने संदेश दिया, अब ताड़ी जब मारे, जो अब ताड़ी, कभी किस गुरु के पास, कभी किस गुरु के पास जाना। फिर मुझे उस रहस्य का ज्ञान दिया। ज्ञान भी क्या दिया आप सोच ही नहीं सकते, आप तो भाग ही जाओगे। इसको मैं विराम दे रहा हूँ, छोटी संक्षिप्त में कर रहा हूँ, बड़ी लंबी बात है, फिर कभी सुनाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा माँ ने बुलाया और द्रुत गति से, मन की गति से चलने वाले रॉकेट्स को भेज दिया। कहते बैठ जाओ तीनों। कहते ये कौन है? कहते जो तुम्हें तिनका उड़ाने आई थी ना, वो है। कहते वो है? कहते हाँ, उसने तुम सबको बुलाया है और वो कहाँ रहती है तुम्हें दिखा रही है। जब वो गए, उसने देखा तो हजारों करोड़ों ब्रह्मा बैठे हैं यहाँ, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों नारायण बैठे हैं यहाँ, और हमारी तो औकात ही नहीं है यहाँ। आ गए दुर्गा माँ के पास, हाथ भी नहीं जोड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें किसने बुलाया? हाथ भी नहीं जोड़े, दंडत प्रणाम भी नहीं किया। ये भी बता दिया ये दुर्गा माँ है जो दुनिया को पैदा करने वाली है, तिनके से भी देख लिया, उठा नहीं। फिर भी ऐसे हम आ गए हैं जी, क्यों बुलाया हमें? कहते बैठ जा। कोई दरी तो है नहीं, आपका आसन तो लगाया नहीं हमारा तो छतर लग रही है। छतर नहीं लगा, छतर लगता है। कहते यहाँ कोई छतर नहीं, बैठ जाओ। बैठे तो बैठो, जाओ, भाग जाओ। ऐसा नहीं बोलते वो। कहता अच्छा कोई बात नहीं, हमारी भाषा नहीं बोलती देवी, समझाने के लिए बोला हूं, हमारे बाप मन में क्या क्या आता है।
वर्मा जी क्या बोल रहा था, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा मैं भी भूल गया, ये बर्थडे गुरु माँ का ये मेरा, मुझे लगता नहीं हम दो हैं। तो मैं कहा तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, बर्थडे तो मैं चला जाऊँगा। तो वो बहन जी मुझे कह लेगी गुरुजी आपका बर्थडे नहीं है, गुरु माँ का बर्थडे है। अच्छा अच्छा मैंने कहा फिर मैं जल्दी आया। मैं तो आराम से आता हूँ, जैसे आपको पता है वैसे आता हूँ। गुरु माँ भी खड़े, मैं कही गुरु माँ को खड़े हैं, कहते जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं कह मेरे बर्थडे पे आप क्यों जल्दी जल्दी बचा रखी है, बर्थडे मेरा है ना, मैं चला जाऊँगा। कहता आपका नहीं मेरा है। अद्भुत है भैया। सब आए, हरीश जी आ गए, वर्मा जी का आ गया, पीएन अग्रवाल जी सब आए। ये कभी बोलते नहीं, पीएन अग्रवाल जी नहीं बोलते, पुलिस कमिश्नर हैं, बाबा साइंटिस्ट हैं, स्वामी जी नहीं बोलते, रितु खुशबू जी नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। बाकी इसके आगे कोई बोल नहीं सकता। इसके पास वो ज्ञान है जो दुनिया में पहली बार ब्रह्म रूपिणी वर्ल्ड इम्यूनिटी पार्लियामेंट ने दी है। वर्ल्ड इम्यूनिटी पार्लियामेंट ने ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्म के समान ब्रह्म है, सरल है, और कोई कभी मैंने इसके साथ नहीं बैठा कभी भी, सालों से अपने आप ही आ गया। जैसे आम का बेटा आम, तो दुर्गा माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, छोटी लड़की बना दिया, टूट गया सारा ब्रह्मा विष्णु महेश का पद। वो बड़े मजे में बैठे लगे, कहते हैं लड़की बनने में इतना मजा है, और छोटी बच्ची 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची में इतना मजा है। हम तो समझा लड़के में मजा, कहते हैं लड़के में तो कुछ नहीं है, लड़के में तो कोई मजा ही नहीं है, पुरुषों में तो मजा ही नहीं है, अकड़ ही अकड़ है, स्त्री में तो सौंदर्य है। कभी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आश्रय या महा पंचाध्यायी या पंचाध्यायी ग्रंथ पढ़ना, पंचाध्यायी भगवान श्री भागवत में लिखा हुआ है पंचाध्यायी के बारे में। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, थोड़ी सी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं तो कोई बिलोना कर रही है मक्खन का, कोई रोटी बना रही है, कोई तवे पे रोटी पड़ी है, कोई कहीं जा रही है, तो सब स्तब्ध हो जाते हैं और भाग जाते हैं। जहाँ कृष्ण भगवान है वहाँ चले जाते हैं वृंदावन में। उसका पति कहता है कहाँ जा रही हो, कोई वस्त्र पहनी है सारी आधी साड़ी, और कोई पड़ी है कोई नहीं पड़ी, बिखर गए कपड़े, तो जैसे चल पड़ी। वो कहता है तू मेरी पत्नी है, तेरी कपड़े कहाँ पर जा रहे हैं, और तू जा कहाँ रही है। बांसुरी की आवाज उसके पति को नहीं सुनाई दे रही, ये बांसुरी उसको सुनाई देती है जिसको कृष्ण भगवान बुलाते हैं, सबको नहीं सुनाई देती। चल पड़ी वहां वृंदावन, गिरते फिरते, कोई बिलोना कर रही है वो छोड़ दिया, किसी की सब्जी चल रही है घी निकाल लिया वो जल गया। जिसके मन में केवल परमात्मा का सिमरण है, जिसने मन से छोड़ा हुआ है परमात्मा को, वो एक व्यवहार के लिए जगत में जीती है। भी मेरा पति है, मेरी माता है, मेरा पिता, वो व्यवहार के लिए अच्छा व्यवहार से जीती है। लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो सब भूल जाती है, कृष्ण याद रहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। कभी रात को डाल लेना, क्या नाम है वर्मा जी, उसका नाम है रास पंचाध्यायी। रास का मतलब क्या होता है पता है, किसी को पता है रास का मतलब, किसी को पता है रास का मतलब? रस से बने रास, रस है 5, और रास उसे कहते हैं जैसे हम रस में जी रहे हैं, सारा जगत रस में है। अगर रस से निकाल दो मर गए, पानी निकाल दो, वीर्य निकाल दो, अग्नि निकाल दो, जल निकाल दो, खत्म। रस से हम 5 रसों से, 5 रसें हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 रसों से बने रस से हम जी रहे हैं। और रास का मतलब है जो उसको बनाने वाला परा,
महारास कृष्ण भगवान महाजगत गुरु, इस जगत के महाजगत गुरु कृष्ण भगवान है, केवल राम है, केवल शिव है, नारायण है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दुर्गा है, ये 5 दशरी एक ही है। ये अभी भी समझ में नहीं आया, मेरे को समझाना नहीं आता। मतलब ये समझाना नहीं आ रहा मुझे, अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं। तुम ताड़ी तो मार दिया करो, समझ में आ गई। आज गुरु माँ का बर्थडे है, इसको बिना समझे बर्थडे समझ में नहीं आएगा। गुरु का मतलब है कोई केक का काट के हैप्पी बर्थडे ये नहीं है। गुरु का मतलब है तुम्हें उसका ज्ञान देना, इसके बहाने इससे तुम्हें वो ज्ञान देना जो इसी उद्देश्य से मिल गया है। तो गुरु वो देता है जो सत्य है। गु का अर्थ है अंधेरा, अंधेरे को उठा के रू का अर्थ है प्रकाश में तुम्हें ले जाएगा। आगे क्या हुआ वर्मा जी? क्या सुना रहा था, भूल गया जी। क्या सुना रहा था? आप यही बता रहे थे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, माँ दुर्गा के सम्मुख गए और उन्होंने उनको बालिका बना दिया। फिर वो कहते हैं इतना आनंद, इतना आह्लाद स्त्री बनने में। कहते हमें स्त्री बना रहने दो। कहते नहीं, स्त्री ऐसे नहीं बनती हर कोई। स्त्री को मैं कई जन्मों के तप के बाद नाली के कीड़े से निकाल के स्त्री बनाती हूँ, कई जन्मों तक। गंदगी में पड़ी है, नाली है, कीटाणु है, करते करते विकास करते फिर मैं स्त्री मैं बनाती हूँ। गाय तक आती है, गाय के बाद मैं स्त्री बनाती हूँ। और कहते हैं इतना मजा, कहते हमें दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तू 5 रस्सों से पार ले जा। कहते हैं ऐसे कठिन, बहुत कठिन है ये। अभी मैं तुम्हें दोबारे ब्रह्मा विष्णु महेश बना रही हूँ। अभी तुम्हारे में इतने गुण नहीं आए, तुम्हारे में गुण होते तुमने बोलना भी नहीं था, बैठ जाते बस चुप करके, बोलना ही नहीं था तो मैं तुम्हें क्या बनाती तुम देखते। फिर दुर्गा माँ ने रॉकेट की स्पीड क्या है 10,000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर 1 घंटे में, वो मन की गति से 1 सेकंड में हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। मन की गति से उनको लेगी वहां उसके लोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में, जहां हम जाने के लिए तरसते हैं। जो गोलोक में, विष्णु लोक में, स्वर्ग लोक में जाने के लिए तरसते हैं, वहां बाकी कल सुनाएंगे। अभी मेरे को आधा घंटा मिला है, सबने बोला, गुरु माँ ने भी आपने आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बोलना, नहीं तो हम जाएंगे नहीं तो गुरु माँ उठ के चली जाएगी। गुरु माँ ना जाए, उनका बर्थडे बना ले, फिर हम बाकी हम करेंगे। मेरी प्रार्थना है सेवादार अतिशीघ्र जो प्रसाद है वो ले आओ, और आप यही टिक के जाओगे, यही आपकी बारी बढ़ जाएगी। अगर उसमें मैं चला गया आपके रो बढ़ जाएंगे, आपका एक एक बीमारी खत्म हो जाएगी, कभी नहीं आएगी दोबारे। माँ दुर्गा की, भगवान की, बजरंगबली की इतनी पावर है, वो करेंगे। आज वो आपको देना था, अगर दे दिया तो आप उठेंगे नहीं। कल आप तैयार हो के आना सारे, आपके रिश्तेदार जो बीमार नहीं, डॉक्टर कहता है पागल है, ठीक नहीं होते, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक कौन करेगा? भगवान बजरंगबली, माँ दुर्गा। आज हम बर्थडे मना रहे हैं पहले, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी कल ब्लड डोनेशन कैंप भी है, उसके लिए भी अपना आशीर्वाद दे दो। और जो मैं आ गया हूँ, क्योंकि मेरी आयु पूरी हो चुकी थी, मैं जा ही रहा था, और फिर आपकी किसकी प्रार्थना से, किसकी फरियाद से दुर्गा माँ ने फिर ले आए। अब कब तक लाएंगे उनका है, हम उनके नौकर हैं, हम उनके बच्चे हैं। जब चाहे ले आए, जब चाहे ले जाए, हमारा इसमें क्या जोर है? ये क्यों ले आई इतने समय, ये कोई कम है? भूखे मरते थे, खाना था नहीं, रोटी था नहीं, अनपढ़, उसको जगत गुरु बना दिया, था कुछ नहीं।
और जगत गुरु है नहीं और बना दिया। मुझे कहते, मैं कहा ठीक है, अभी अब दुर्गा माँ ने बना दिया तो हमें अपना कार्य है, और आपको यहां भेज दिया जहां करोड़ों में से कोई आदमी आता है, यहां सब छब नहीं आते। यहां पर सुनने के लिए ये पाठ दुर्गा माँ का है, ये करोड़ों में किसी एक को मिलता है। शिव भगवान कहते हैं वाह वो धन्य है जो ये पाठ कर रहा है। ये पाठ हमें तो 5 लाख साल के बाद मिला था और उनको फटाफट मिल गया। तो वो गुरु में फिर वो कर्म आते हैं, आपके कर्म गुरु में आएंगे। गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है। मनदीप भाई साहब वाले कष्ट ले गए तो कल्पना करो जिसको सूली लगी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, जो भी संत ने अच्छा काम किया, अच्छे का पता है क्या फल मिलता है? अच्छे का। बुरे आदमी को कोई फल नहीं मिलता, चोर डाकू को कोई फल नहीं मिलता, वो जीते हैं लेकिन नरक में जीते हैं। इसके बाद की जिंदगी का उनको नहीं पता। अब ये कल जो मैं आपको दूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप सब जगह है तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। कुछ रोग है 2-3 है जिसके लिए जाना पड़ेगा, 2-3 को छोड़कर। रास पंचाध्याय भी नेट पे डाल लेना, कई संतों ने गाया है, वो भी सुनना समझना। जगत गुरु शंकराचार्य ने गाया है, किया है, बड़े बड़े संतों ने इसके बारे में कहा है और अच्छा अच्छा भी बोला है। आज मैं सुन रहा था एक संत का, अद्भुत था उससे, और उसमें लिखा है रास पंचाध्याय में कि जो ये ध्यान से एकाग्र होकर सुनेगा उसको जिंदगी में हार्ट की बीमारी नहीं होगी, और वही ठीक हो गया। तो इसलिए मैं, अगर कोई और चीजें मिल गई हमें, फंगल का मिल गया, बड़ी बड़ी बीमारी मिल गई, हार्ट की नहीं मिली, तो शायद ये मिले, शायद ये मिल जाए। इसके लिए मैं, अगर ये हार्ट का हमें मिल जाए, बीमारी हार्ट की ठीक हो जाती है इससे। लोगों को देखा है लेकिन मैंने प्रयोग नहीं किया, मैंने फंगल पे किया है, जिससे बहनों को बड़ी बीमारी होती है, बड़ी रोग होते हैं। 1 दिन की बच्ची से लेकर 100 साल तक की बहनों को, भाइयों को, सब दुखी रो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं, हम क्या करें? वायरल का, फंगल का, बैक्टीरिया का कोई इलाज नहीं, उसका हमें दे दिया। वो 1 मिनट में खत्म कर देती है दुर्गा माँ। वो आपकी यहाँ करेंगे, आपने देखा है, बाकी कल करेंगे। डॉक्टर ओबराय जी, इनके स्वागत में ताड़ी मारो, इनके साथ पूरी टीम को ताड़ी मारो। और कल जो आपको मिलेगा आप सोच ही नहीं सकते। अभी हम केक काटेंगे, अभी मैं कल का जो प्रारूप है वो आपको दे रहा हूँ। फिर साथ बोलेंगे ओम गंग गैंग प्रांग। ये आपने 9 बार, आज 9 बार, कल सुबह 9 बार, कल शाम को तक बोल रहे हैं। वर्मा जी कल कितने बजे है प्रोग्राम? शाम 4 बजे। 4 बजे आप आ जाना यहाँ, करेक्ट। और ये बोलते रहना, बेकार में दूसरों से वार्तालाप करनी, लेडी से तुम्हारे कपड़े क्या हैं, ये क्या है, सोना है, चांदी है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से बन के और सरलता से, ताकि आपका ध्यान कहीं ना जाए, उस पाठ में जाए। जो बीज मंत्र का पाठ करता है वो बीज मंत्र का पाठ करते रहे। अभी हम केक काटेंगे, केक काट चक्कू से नहीं काटेंगे, फिर कटते रहते हैं, चम्मच से काटेंगे। स्वामी जी आ जाएंगे, स्वामी जी अद्भुत ज्ञान के भंडारे, डॉक्टर अकबर आ जाएंगे, PN अग्रवाल जी आ जाएंगे, और गुरु माँ आ जाएगी, ब्रह्म स्वरूपिणी सदगुरु जगत गुरु खुशबू रीतु जी भी आ जाएंगी। इनके स्वागत में